बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ऐनक लगाए बगैर आज ही कर रहा हूँ, इसलिए कि अभी नज़र तो आ ही रहा है, ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। 2,19,500 रुपये सोना हो गया है। एक दो दिन पहले से मैं ये कह रहा था कि थोड़ा बढ़ने का इम्कान है, और अभी भी मज़ीद बढ़ने का भी इम्कान मौजूद है। देखें, एक बात आपको मैं बता दूँ, जैसे अमेरिका है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया है। जब भी इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता है, क्योंकि उसे ये पता है कि जीतने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना बेइंतहा ज़रूरी है। इसी तरह जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो ऐसी की तैसी फेर देते हैं दूसरी पार्टी की। इंडिया का हम इतना नाम नहीं लेते, हम अपने मुल्क के अंदर जो दूसरी पार्टियां होती हैं उनकी ऐसी की तैसी फेर देते हैं, और अदारों की भी फेरते हैं, तब हम जीत जाते हैं। और जो अमेरिका है वो ज़रा थोड़ा सा समझदार मुल्क है, वो अपनी इकॉनमी की बात करता है। वो इकॉनमी की बात करेगा कि भाई हम मईशत में आगे निकल गए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने दुनिया को किस तरह काबू किया, ये बात भी बताते हैं। हमने अफ़गानिस्तान पे क्या किया, हमने इराक़ पे क्या किया, हमने रशिया को किस तरह दबाया, हमने यूक्रेन को किस तरह बचाया, हमने इसराइल को कैसे ताकतवर किया, ये तमाम बातें करते उन तब वो कामयाब होते हैं और मईशत का शो करते हैं कि हमने आपको निचले यानी कि इस दर्जे से अब अपग्रेड किया है, तो तब वो कामयाब होते हैं। तो भाई इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने भी अपना बड़ा कुछ दिखाना है, और उसके अंदर जो जो कुछ भी उन्होंने दिखाना है उसमें जो मेन हम बात करना चाह रहे हैं, गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ना है। इतनी सी बात जहन में रखिएगा। और गोल्ड बढ़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। इस वक्त 2,19,500 है पीस का सेलिंग, और 2,18,500 है पीस की बाइंग। इसी तरह रवे का 2,16,950 रुपये बाइंग और 2,17,500 रुपये ये सेलिंग है। ये आपको आज के रेट्स यानी अभी तक के ये रेट्स आपको मिल रहे हैं। अब जो गोल्ड चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में वो 2,067, 68, 69, ये इसका मेन फिगर है, जो कि बहुत बहुत देर तक ये तीन फिगर्स चलते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज गोल्ड की ट्रेड ली कैसे जाए। 2,072 तक इसने अपना हाई मारा है। हमारा जो टारगेट है वो 2,075 है एक्सक्यूज़ मी। तो 2,075 के करीब हम इसे सेलिंग में ले लेंगे। अभी देखिए, मैं बात क्या कर रहा था कि सोना बढ़ेगा, और मैं अभी ये आपको कह रहा हूँ कि सेलिंग में ले लेंगे। जो समझदार लोग हैं वो ये जानते हैं कि हम इंट्राडे की बात करते हैं, हम आज के दिन की बात करेंगे। आज ही वो गोल्ड जो है हम अपना उस एंट्री से निकलने की कोशिश करेंगे, निकल भी आएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो दूसरी बात थी वो आपके लॉन्ग टर्म सिनेरियो के साथ थी। तो इसमें मेरी एक राय है कि आप एक छोटी लॉट लेकर, जिनके पास भी फंड है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर शख्स अपने आप का फंड बहुत ज़्यादा समझता है। $100 भी वाला भी समझता है कि मैं होल्ड कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, वो होल्ड नहीं कर सकता। उसको चाहिए कि 4, 6, $10 रोज़ाना कमाए और अपने फ़ंड को बढ़ाता रहे। इसके अलावा कुछ नहीं, और कोई और तरीका भी करे कि वो फ़ंड उसके बढ़ जाएं। अब हुआ ये है कि हमने एक छोटी लॉट लेके ज़रा इसे कांस्टेंट रख लिया, और उसके बाद एक छोटी लॉट से हम अपनी रोज़ाना की ट्रेड करते रहे। हमने बाइंग में एक ट्रेड लेके लॉन्ग टर्म इसलिए बताया है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम आते हैं सिल्वर पर, तो 24.16 पे चल रहा है, 24.28 इसका हाई है। हमने 25 लगाया, बताया था कि हम इसको ले लेंगे सेलिंग के अंदर, तो नहीं आया तो नहीं ली, कोई बात नहीं। अगर ट्रेड नहीं भी मिलती कोई बात नहीं, लेकिन अगर लॉस होता है ना सर, वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इसलिए इन चीज़ों को ज़रा ख्याल रखा करें। उसके बाद आते हैं हम ऑयल पर। ऑयल 74.87 नीचे गया था, ये 74.15 बहुत ऊपर से नीचे एकदम इसने छलांग लगाई थी। 75.63 इसका जो था वो हाई लगा है। 76 के एड़े गेड़े यानी आसपास या करीब करीब
हमने इसको सेलिंग में लेना था। आज सारा दिन इसी इंतज़ार में रहे कि अगर हमें कोई पॉइंट मिलता है तो हम सेलिंग लें। तो मैंने फिर 75.35 से सेलिंग उठा ली, और मेरे ग्रुप के एक और बच्चे ने भी मुझसे पूछा तो मैंने उसको भी कहा कि ओके आप उठा लें। बाकी लोगों ने आज कोई शायद ट्रेड इतनी किसी ने भी ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं जो मौजूद हैं ऑनलाइन ट्रेडर्स, उनमें से बहुत कम लोगों ने आज ट्रेडिंग की होगी। वैसे भी बहुत कम आज जो है वो वॉल्यूम्स चल रहे हैं, तो ट्रेडिंग में इतना रश नहीं है। छुट्टियां चल रही हैं, हमारी भी जब ईद होती है तो हम भी बहुत छुट्टियां मनाते हैं। तो ये आज उनके रेट्स हैं। और फिर आज दोबारा थोड़ा सा अंगड़ाई ली है आपके स्टॉक मार्केट ने। क्यों ली है इसका तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, एक बात और आपको बताना मैं ज़रूरी समझूंगा, वो ये कि बहुत जल्द मैं अपना इसी चैनल में बीच में 4-5 बजे के करीब मेरी एक वीडियो आया करेगी जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे हम, और कोई एक कॉइन की बात करके उसका समझ लीजिए कि वो एक तरह से सिग्नल ही होगा। जो चाहे अगर जो क्रिप्टो करेंसी में करते हैं और उनके लिए वो फ़ायदेमंद इंशाल्लाह होगा। बाकी यानी कि वो इसी चैनल पे आपको इंशाल्लाह एक वीडियो 2-4 मिनट की मिल जाया करेगी, क्योंकि मैं उधर मुख्तसर सी बनाऊंगा। क्या करें, दिल ही नहीं लगता वीडियो बनाए बगैर। अच्छा जी, अब हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो 1.1083 पर है। जीबीपी यूएसडी 1.2760 पे है। यूएसडी जेपीवाई 142.55 पर है। और आपका जो DXY है वो आ गया है जनाब अली 101.205, ठीक है। उसके बाद XNG जो है वो 2.487 पे है। अब हम बात करते हैं नैस्डैक की, तो 16,903 पर है। मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि नैस्डैक जो है वो बुलिश चल रहा है, लेकिन मैं इसमें जो ट्रेड लूँगा तो वो मैं सेलिंग की लूँगा। लिहाजा इसमें अभी आप लोगों में से जो नैस्डैक को कभी नहीं जिन्होंने किया वो इसमें ना फंसें, और सिर्फ़ और सिर्फ ये बात जिस दिन मैं आपको सिग्नल दूंगा उस दिन जिन लोगों के पास फंड हैं उस दिन वो इसको सेलिंग की तरफ देख लें। 16,902 पे बहरहाल चल रहा है, और अगर ये जब गिरेगा तो आपको 1000 पिप्स मस्ट मिलेंगे, डबा डब करके ज़बरदस्त मिलेंगे। तो इसलिए इसका इंतज़ार हम करेंगे। अच्छा, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ग्रुप के लिए जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिन लोगों ने रब्ता करना है वो कर लें इंशाल्लाह, और ग्रुप उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।